चलिए तो बच्चों ध्यान देंगे, आज की इस क्लास में आप सीखेंगे सेकंड चैप्टर बहुपद, ठीक है, जो कि कक्षा 10 के लिए है। तो देखिए बच्चों, ये बहुपद चैप्टर जो है, इसमें से आज आपको मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे, ऐसे क्वेश्चनों को मैं आज के इस क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों बहुपद। यहाँ पर एक शब्द है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? देखो, बहुत से होता है बहुत, ठीक है, क्या होता है बच्चों? बहुत। और पद से होता है क्या? पद। मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से सारे पद हों, उसे हम लोग बोल सकते हैं बहुपद बोल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, बहुपद की घात। तो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, जो ज़रूरत है मैं उसको बता रहा हूँ। अब आपने समझ लिया कि बहुपद, मैं अब इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए, बहुपद जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी में से बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुपद, तो बहुपद यहाँ पर बच्चों दो प्रकार का होता है, जिसको एक होता है किसके? पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और एक होता है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। क्लियर है? तो पदों के आधार पर जो होता है वो होता है एक पदी, एक पदीय बहुपद, एक पदीय, अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं 2x 3x स्क्वायर 5x³ कुछ भी ऐसे, तो ये एक पदी में है। दूसरा है द्विपदीय बहुपद, या द्विपद बहुपद भी बोलते हैं, द्विपद, जिसमें दो पद हों, जैसे ये 2x² + 8, ये दो पद वाले बहुपद हैं। इसके बाद होता है त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, जैसे 5x² + 8x + 5 कह सकते हैं, कुछ भी। तो ये त्रिपद बहुपद है। ये जो प्लस और माइनस जो होता है वो इस एक एक को बोलते हैं पद, ठीक है, वो इसको अलग करता है। तो इसको हम लोग पद बोलेंगे। इसमें तीन पद थे इसलिए त्रिपद, इसमें दो पद थे द्विपद, इसमें एक पद थे इसमें एक पदीय बहुपद। अब इम्पॉर्टेंट ये है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से है, आपसे अभी तो खूब मैं जो चीज़ करवाऊँगा वो चीज़ समझ में आएगा। घातों के आधार पर, मतलब घातों के आधार पर पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें उपलब्ध चर का घात एक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 2x + 8, इसमें चर जो है x है और उसके घात पे एक है, इसलिए ये क्या बोलेंगे? इसको रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, x + 7, ये भी रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात एक है, इसलिए ये भी रैखिक बहुपद। इसके बाद होता है बच्चों द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात दो होती है, उससे हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। 2x² 3x + 8, ठीक है। इसमें पद से नहीं मतलब है, इसमें घात से मतलब है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद। 5x² + 8, ये भी द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2, उसे द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3, उससे हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, शून्यक, एक शब्द आता है शून्यक, ठीक है।
शून्यक क्या होता है देखो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बताया, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद तो जिस बहुपद में चर की घात शून्य होती है उसे हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। जैसे देखो ये 5 है तो इसको हम बोलेंगे शून्य बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें हम चर की घात 0 लगा सकते हैं, x पावर 0 लगा सकते हैं, और किसी भी नंबर के पावर में 0 अगर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए खाली ये 5 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो चर है उसकी घात कितनी है? शून्य है, इसलिए इसको बोला जाता है शून्य बहुपद। हाँ, मैं यहाँ शून्य बता रहा था। तो देखो शून्य जो होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, जैसे यहाँ पर मैं अगर इसका शून्य निकालना चाहूँ 2x + 8 = 0, ठीक है। तो इसका शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख लेंगे और 2x = 8 इधर प्लस में है, इधर का माइनस हो जाएगा और x = -8/2 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, अर्थात x = -4 हो जाएगा। अब यही x बराबर जो -4 आया हुआ है वही इस बहुपद का शून्यक है, वही इस बहुपद का शून्यक है। अब शून्यक है इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी बहुपद में जो चर का ये मान आया हुआ है उसी को हम लोग रखते हैं उसकी जगह पर। तो देखो रखते हैं, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, इस बहुपद का नाम मान लेते हैं, इसका नाम P(x) था। तो 2x + 8 ऐसे ही रखें बराबर 2 गुणे, यहाँ पर देखो x की जगह पर -4 रखता हूँ प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का -4 में गुणा करेंगे तो -8 हो गया और +8 = 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा P(-4) पे इसका मान क्या हो जा रहा है, इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, इसलिए जो ये x = 4 निकला हुआ है वो इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये एक चीज़ें समझने वाली ये बात है कि देखो यहाँ पर जो ये कैसा बहुपद था, रैखिक बहुपद था, मतलब चर का अधिकतम घात 1 था, तो यहाँ पर शून्यक कितने निकले, 1 निकले, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं द्विघात कोई ले लेता हूँ बहुपद, जैसे देखो यहाँ पर द्विघात लेता हूँ, ये P(x) है, इसको मैं x² और -4 लेता हूँ, ठीक है। तो जब इसका मैं शून्य निकालूंगा तो हम लिखेंगे शून्य के लिए, ध्यान से समझना, द्विघात बहुपद है, मतलब अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद, ध्यान से समझना। तो इसको मैं P(x) को 0 के बराबर रखूँगा, अर्थात ये x² - 4 = 0। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, x² - 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये a² - b² का फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x + 2 और एक कोष्टक में x - 2 = 0। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक बार 0 के बराबर रख लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। इसको 0 के बराबर रख लेते हैं तो x = 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा x का 2 मान आया, अर्थात यहाँ पर इस जो द्विघात बहुपद था इसके 2 शून्यक आ गए। तो शून्यक कितने हो गए बच्चों, -2 और 2 हो गया। तो आपने यहाँ ध्यान दिया कि जब बहुपद की घात 2 थी, मतलब द्विघात बहुपद था, तो उसका शून्यक कितने आए, 2 आए। जब एक घात था अर्थात रैखिक बहुपद था तो शून्यक 1 आए। तो यहाँ से ये आप लोग समझ लो, यहीं से ही समझ लो कि जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्यक 1 होते हैं। एक नंबर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, शून्यक 1, रैखिक बहुपद के शून्यक 1, क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 इसलिए शून्यक 1। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2, चर का अधिकतम घात 2, इसलिए शून्यक कितने बच्चों, शून्यक भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितना है, तो 2 होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। त्रिघात बहुपद का शून्यक जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 घात है, ठीक है। तो इस तरीके से जिस किसी बहुपद में चर की अधिकतम जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे। तो इसको ध्यान रखना, ये एक नंबर के क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो आप लोग को ये मैं बता दूं कि आप लोग के ये जो बहुपद चैप्टर है, अगर 2024 का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, और आप शायद देने जा भी रहे होंगे क्योंकि तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जो है प्रश्नावली 2.1, ठीक है, और प्रश्नावली 2.2 ही मात्र पढ़ने हैं। 2 ही चैप्टर आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है।
तो इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 में कुछ विशेष नहीं है, मैं इसको बहुविकल्पीय क्वेश्चन जब करवाऊँगा तो इसको कवर करा दूँगा। प्रश्नावली 2.2 बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बार 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। तो देखते हैं इसको। अब मैं प्रश्नावली 2.2 पे चलता हूँ और किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग पुस्तक पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ प्रश्नावली 2.2 में आपको ये दो प्रकार से ही क्वेश्चन देखने को बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए मैं ये बताता हूँ कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 2x - 8। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूँ को जो द्विघात बहुपद होता है, देखो यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो भाई अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो शून्य कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शून्य निकालना होगा, फिर उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होंगे, ठीक है। तो देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बच्चों, व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² + bx + c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है, क्या है बच्चों a है। x का गुणांक मतलब यही जो x² के साथ गुणा है वही गुणांक हो जाता है, और क्या। x का गुणांक कितना है b है। अचर पद, इसमें अचर पद c हो जाएगा, ठीक है, जो बचेगा वही c हो जाएगा। अब इसमें देखो आपको पता है कि द्विघात बहुपद है तो दो ही शून्य निकलेंगे, अर्थात हम यहाँ पर मान लेंगे शून्य, माना शून्य अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, अल्फा तथा बीटा है। तो ये जो कह रहा है, जब इसमें हमें कहेगा शून्य को, तो इसके शून्य और गुणांक में संबंध क्या होता है, ये होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b/a, ठीक है, -b/a होता है। अभी -b/ है क्या, ये -b/ यहाँ पर देख पा रहा हूँ x का गुणांक है, क्या है -x का गुणांक। यहाँ पर जगह कम है बच्चों लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, और बट्टे है x² का गुणांक, ठीक है। चलो मैं दूसरे तरफ लिख देता हूँ, ठीक। तो ये शून्यकों का योगफल और उनके गुणांकों के बीच संबंध हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। अब ये c/a है क्या, c क्या है अचर पद है, अचर पद, और a क्या है x² का गुणांक। अब यहाँ x² से मतलब ये नहीं होगा कि आपको हर एक बहुपद x के ही टर्म में मिलेगा, वो s के भी टर्म में मिल सकता है, u के भी टर्म में मिल सकता है। तो यहाँ पर s हो जाएगा, u हो जाएगा, तो उससे घबराना नहीं है कि सर जी x बताए थे, यहाँ तो u मिल गया, s मिल गया, तो उससे घबराना नहीं है। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, उस क्वेश्चन को उसको देखिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 2x - 8, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है तो इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन x² - 2x - 8, तो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल,
ठीक है, लिखेंगे माना पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हम लिखेंगे शून्य के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसको पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रख देंगे। तो पी ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो हम लोग इसको भी ऐसे बराबर रख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे। अब इसमें यही चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर 8 है, उसके आगे माइनस है, तो 8 का ऐसा हम लोग को फाइटर करना होगा, ऐसा गुणनखंड करना होगा कि गुणा करने पे 8 आवे और घटाने पे 2 आ जाए। तो देखो 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, 4 माइनस 2 लगा देंगे और एक्स ऐसे हो जाएगा और माइनस 8 बराबर 0। फिर ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस माइनस के अंदर गुणा होगा एक्स का इधर को, फिर माइनस माइनस के अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 2x और माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। फिर देखो अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। तो इस तरीके से इस पूरे टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, फिर तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और बचेगा इसमें x बच जाएगा और इसमें 2 बच जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से x माइनस 4 बराबर 0 रख देंगे। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, एक मान ये मिल गया, 0 ऐसे रखेंगे, x बराबर माइनस 2 आ गया। तो इस प्रकार से x का बराबर 4 आ रहा है और x बराबर माइनस 2 आ रहा है। अतः बहुपद के 2 शून्य हमको मिल गए। लिखेंगे अतः बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्य 4 तथा माइनस 2 है। ठीक है, इतना चीज़ लिखेंगे, इतना आपका आधा काम हो गया। अब फिर हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ दिया है ए का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है a बराबर 1, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और b इक्वल टू कितना है -2 जो कि है x का गुणांक, और c हो जाएगा -8। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ठीक है, आप जितना सुंदर राइटिंग बैठा सकते हैं उतना बैठाइएगा, ऐसे लिखेंगे जांच। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं किताब को हटा दे रहा हूँ। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -b/a, और -b/a था क्या, ये एक्स का गुणांक था, माइनस एक्स का गुणांक और बटे ए था, मतलब ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, मतलब शून्य 4 और प्लस और -2 ऐसे करा था, ये हो गया। और यहाँ पे देखो -b/a, मतलब क्या है, एक्स का गुणांक है तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ देखो b बराबर कितना निकाले हो, -2, तो इसकी जगह पे ऐसे -2 रखो और बटे a की जगह पे 1। ठीक है, ऐसे हो गया। तो इधर देखो 4 प्लस और माइनस बराबर, देखो माइनस माइनस का गुणा जब होगा तो प्लस हो जाएगा, और बटे में 1 रहता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो इधर देखो 2 बराबर 2, मतलब दोनों साइड बराबर हो गया। अतः शून्यकों का योगफल जो फार्मूला है और इस तरीके से जो आ रहा है उस दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। तो इतना करेंगे, उसके बाद फिर देखो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, ऐसे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू
सी बाई ए। अब सी बाई ए है क्या, सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, अब देखो अल्फ़ा बीटा अर्थात पहला शून्य कितना था 4 और दूसरा शून्य है -2, तो 2 ऐसे लिख दिया। सी हमने कितना -8 निकाल रखा था, और ए कितना है 1 है। ठीक है, तो इस तरीके जब हम लोग गुणा करेंगे तो 4 गुणे -2 तो -8 हो जाएगा, और इधर भी -8 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको या आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में बस इतना ही करना है, आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर जो मैंने ये शून्य को का गुणनफल, ये शून्य को की योगफल जो ऐसे करा है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना काला या नीला पेन से, तो आप लोग को यहाँ पर और भी स्पष्ट होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक ही रखूँगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराऊँगा, जिससे आपका ये वाला चैप्टर बहुपद बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो सके। तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए पूरा धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।